कराची के सदर पार्किंग प्लाजा के करीब पटाखों के गोदाम में आतिशज़दगी, 20 अफराद जख्मी। SSP साउथ के मुताबिक पटाखों के गोदाम में पहले जोरदार धमाका हुआ, फिर आग भड़क उठी। बात करते हैं अपने नुमाइंदे साजिद रऊफ हमारे साथ हैं। साजिद, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? धुएं की शिद्दत में कोई कमी हुई? देखिए, बिल्कुल ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि एम एच जिना रोड सदर पार्किंग प्लाजा के करीब पटाखों के गोदाम में लगने वाली आग जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस डॉक्टर के मुताबिक जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किए गए 2 अफराद की हालत तशवीशनाक है, जबकि रेस्क्यू हुकाम इस बात की तस्दीक करते हैं कि जो सिविल अस्पताल में जो 11 लोग लाए गए थे उनमें भी 2 अफराद की हालत तशवीशनाक है। दूसरी जानिब जो ये पटाखों का गोदाम था, इसमें जो आग लगने का वाकया है, उससे पहले जो कबल धमाका हुआ है उसकी वीडियो जो है वो मंजर आम पर आज जैसे आ गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि धमाके के फौरी बाद जो बिल्डिंग थी, इमारत थी, उसके अंदर से आग के शोले जो है वो फिजा में बुलंद होते हैं। ये कहीं शहरी की जानिब से जो ताज़ा तरीन शहर के अंदर मूसलाधार बारिश हो रही थी या बादल आ रहे थे, उस सिलसिले में शहरी की जानिब से ये वीडियो बनाई जा रही थी और उसी वीडियो में ये मनाजिर भी जो है महफूज हो सके दिख रहा है। साजिद हमारे साथ ही रहिए। कराची के सदर पार्किंग प्लाजा के करीब पटाखों के गोदाम में आतिशज़दगी, 20 अफराद जख्मी। SSP साउथ की जानिब से बताया गया पटाखों के गोदाम में पहले जोरदार धमाका हुआ, फिर आग भड़क उठी। KMC फायर ब्रिगेड के 8 से जायद फायर टेंडर और एक बाउजर आग बुझाने में मसरूफ है। कमांडोज भी दीगर रेस्क्यू इदारों के साथ रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ हैं और छत पर महसूर अफराद को बाहिफाजत निकाला जा रहा है। जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पटाखों के गोदाम में आतिशज़दगी का नोटिस भी लिया गया। शहर और आबादी के दरमियान ऐसे किसी भी मवाद की तैयारी की इजाज़त नहीं जो नुकसान का बायस बने। आग पर जल्द अज जल्द काबू पाने की कोशिश की जाएगी। और इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि कराची के सदर पार्किंग प्लाजा के करीब पटाखों के गोदाम में आतिशज़दगी, 20 अफराद जख्मी बताए गए हैं। SSP साउथ की जानिब से ये बताया गया है कि पटाखों के गोदाम में पहले जोरदार धमाका हुआ, फिर आग भड़क उठी। ये मनाजिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं, ये फुटेज देख सकते हैं। और KMC फायर ब्रिगेड के 8 से जायद फायर टेंडर और एक बाउजर आग बुझाने में मसरूफ अमल है। जबकि आपको बताएं कि दीगर रेस्क्यू इदारों के साथ रिलीफ ऑपरेशन में कमांडोज भी मसरूफ हैं। छत पर महसूर अफराद को भी बाहिफाजत निकाला जा रहा है। कराची के सदर पार्किंग प्लाजा के करीब पटाखों के गोदाम में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है और इसके मनासिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। उस वक्त की ये फुटेज है जब पटाखों के गोदाम में आतिशज़दगी हुई और 20 अफराद जख्मी बताए गए हैं। अब तक पटाखों के गोदाम में पहले जोरदार धमाका हुआ, फिर आग भड़क उठी और KMC फायर ब्रिगेड के 8 से जायद फायर टेंडर्स और एक बाउजर आग बुझाने में मसरूफ है। जबकि आपको बताएं कि कमांडोज भी दीगर रेस्क्यू इदारों के साथ रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ हैं। छत पर महसूर अफराद को भी बाहिफाजत निकाला जा रहा है। धुएं के मनासिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस फुटेज में कराची के सदर पार्किंग प्लाजा के करीब पटाखों के गोदाम में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है और इसके नतीजे में बताया जा रहा है कि 20 अफराद जख्मी हुए हैं। पटाखों के गोदाम में पहले जोरदार धमाका हुआ और फिर आग भड़क उठी, जिस पर काबू पाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। रेस्क्यू इदारों के साथ साथ कमांडोज भी रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ हैं और छत पर महसूर अफराद को भी बाहिफाजत निकाला जा रहा है। ये फुटेज आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं और इसमें देखा जा सकता है कि धुएं की जो शिद्दत है वो किस तरह से दिखाई दे रही है। नईम खानज़ादा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। नईम, बताइएगा सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप? कब तक इस पर काबू पा लिया जाएगा और कूलिंग का अमल कब तक जो? देखिए, इसको पहले मरहले के अंदर जो है इसकी आग पर काबू पाया जा रहा है और उसके बाद ही इसमें कूलिंग का अमल शुरू किया जाएगा, इसलिए कि इसमें आतिशगी मवाद है वो होता है जो पटाखों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जो फायरवर्क्स के अंदर जो है वो लोग इस्तेमाल करते हैं। वो ये बहुत बड़े पैमाने के ऊपर यहाँ पर काम था और इसी सिलसिले के अंदर जो है वो अभी इमदादी जो सरगर्मियां हैं वो तेजी के साथ जारी है। ताकत भी लगी हुई है और फायर टेंडर्स को यहाँ पे तलब किया गया है। बरसात भी शुरू हो गई है तो उसके साथ साथ इसमें फायदे होंगे। और लेकिन अभी जो इत्तलात है कि उसके अंदर काफी लोग जो है वो जख्मी हो गए। तकरीबन 26 लोगों की इत्तलात है, जिसमें से 4 लोगों की जो हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जाती है, जिनको सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। और उसमें ये गन फॉल्ट के अंदर किया गया है, इसलिए कि तमाम लोग जो है झुलसने से जो है वो जख्मी हुए हैं।
तो और उसके अलावा जो है वो 16 लोगों को जिला हॉस्पिटल के अंदर मुंतकिल किया है, जिनको तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। इस सिलसिले के अंदर जो है वो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने फौरी तौर पर हिदायत की है कमिश्नर कराची को, और डिप्टी कमिश्नर साउथ के जो है वो जावेद नूर खोसो साहब जो है वो वहाँ पर मौजूद है। उनसे हमारी बात था कि इस सिलसिले के अंदर अभी हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं कि अभी बनाने वालों के पास लाइसेंस मौजूद है या नहीं, जिससे कि ये कराची कैंटोनमेंट बोर्ड का जो है वो एक जुरिडिक्शन जो है वो आती है। लेकिन यहाँ पर इमदादी सरगर्मियों के हवाले से उनका ये कहना था कि फौरी तौर के ऊपर तमाम जो एरिया है उसको कॉर्डन करने के बाद रेस्क्यू की जो है वो सहूलियात जो है वो फराहम की जा रही हैं, जबकि अतराफ के अंदर जो है 1112 और फायर टेंडर जो है वो अपने काम कर रहे हैं। इस सिलसिले के अंदर जो है वो तमाम ही कराची की जो इंतजामिया है वो मुतहर्रिक हो चुकी है और इस सिलसिले के अंदर अभी इमदादी कार्रवाई जारी है और अभी खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आमिर नवीद चौधरी ने भी अभी ज्वाइन किया है। आमिर, कहिएगा आप क्या बता सकते हैं इस हवाले से? कराची के सदर पार्किंग प्लाजा के करीब पटाखों के गोदाम में आतिशज़दगी हुई है, कितने अफराद जख्मी बताए गए हैं? देखिए, एम ए जिना रोड है, ये बड़ी मसरूफ तरीन शाहरा है। और जहां तक पहले धमाके की बात करूं, जब इस पटाखे गोदाम में धमाका हुआ तो इसकी आवाज दूर दूर तक सुनी गई, चिंगारियां फजा में बुलंद हुई, जो धुआं है वो एक बादल की शक्ल में ऊपर उठा, जिसकी मंजर कशी लोगों ने जो हाई राइज पे रहते हैं दूर दराज में, उन्होंने वाज़ेह तौर पर देखी है। तो इसकी शिद्दत का आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब तक जो रेस्क्यू काम और पुलिस अफसरान बताते हैं कि 20 से ज्यादा अफराद इसमें जख्मी हैं, जिसमें से कई अफराद ऐसे हैं जो झुलस कर जख्मी हुए। जब धमाका हुआ तो चूंकि वहां पर पटाखे और उनकी तैयारी में इस्तेमाल होने वाला मवाद मौजूद था, तो वो फटता रहा काफी देर तक, जिसके नतीजे में करीब मौजूद कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। 2 गाड़ियां ऐसी हैं जिन्हें कह रहे हैं बहुत शदीद नुकसान पहुंचा है। अच्छा, जो दीगर जख्मी है, जो 7 जख्मी है, वो तो उस जगह पर हुए जिस गोदाम में या उसके अतराफ में मौजूद थे, लेकिन जो दीगर लोग जख्मी हुए वो जो पटाखों की शिद्दत थी, उससे जो बाहर पटाखे गिरे या उसके नतीजे में जो पत्थर लोगों को लगे उससे जख्मी हुए। कुछ दुकानों को यहाँ पर बाहर नुकसान पहुंचा है। यहाँ पर जब धमाका हुआ तो एक अफरा तफरी यहाँ पर का मंजर था। फौरी तौर पर रेस्क्यू इदारे, पुलिस हुक्काम और रेंजर एहलकार यहाँ पर पहुंचे और रेस्क्यू का काम शुरू किया गया। इब्तदाई तौर पर जहाँ पे सबसे पहले 7 अफराद को निकाला गया जो झुलस कर जख्मी हुए थे। अभी भी आप देख सकते हैं कि ये पीछे पटाखे की आवाज आई, यानी वक्तन बवक्तन इस तरह की आवाजें आ रही हैं। इब्तदा में तो ये बहुत ज्यादा शिद्दत थी, इसमें तेजी से इसमें पटाखे फट रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता चला गया वो पटाखे गालिबन फट चुके हैं या फिर बेकार हो चुके हैं। इसी वजह से रेस्क्यू काम ख्याल कर रहे हैं कोई ऐसा बारूदी मवाद जो इन पटाखों में इस्तेमाल होता है वो जरा मिकदार में वहां ना हो, ताकि इस मजीद नुकसान से बचा जा सके। यहाँ पर फायर टेंडर ही मौजूद है, दीगर जो इस रेस्क्यू में हिस्सा ले रहे हैं इमदादी इदारे वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और इस बात की कोशिश की जा रही है कि बिल्डिंग में मौजूद अगर कोई शख्स मौजूद है वहां पर जख्मी हालत में तो उसको बाहर निकाला जा सके। आज स्कूलों की छुट्टी है, बराबर में एक गर्ल्स स्कूल भी था, लेकिन उसके चौकीदार का कहना यह है कि आज चूंकि छुट्टी थी लिहाजा बच्चे तो इस गर्ल्स स्कूल में नहीं है, वो चौकीदार वहां मौजूद था। वो कहता है जब वहां पर धमाका हुआ तो उसके खौफ से उसके धमाके की इतनी ज्यादा आवाज थी जो खौफजदा करने के लिए काफी थी, तो वो घबराहट के हालत में बाहर निकला तो उसने देखा कि अफरा तफरी मची हुई है, कुछ लोग जख्मी हालत में, वो कहते हैं कि उस जख्मी हालत में उसको दिखाई दिए। उसके बाद फिर रेस्क्यू इदारे, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे यहाँ पर पहुंचे और रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया गया। इस वक्त भी अगर आप देखें तो धुआं, मेरे अकब में आप धुआं देख सकते हैं कि धुएं बूंदाबांदी इस वक्त स्टार्ट है, मुसलसल बूंदाबांदी हो रही है। उसके बावजूद आप देखें धुएं की शिद्दत कुछ कम जरूर हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं हुई है। हालांकि इस बारिश के नतीजे में एक चूंकि आग लगने का जो अमल था उसमें खासी कमी हुई है उसकी शिद्दत में, लेकिन उसके बावजूद धुआं मुसलसल फजा की तरफ बुलंद होता आपको दिखाई दे रहा होगा। कुछ देर के बाद पटाखों की आवाजें भी आ रही हैं, लेकिन अब उस आवाजों में कुछ कमी इस वजह से हुई है कि गालिबन वो सारे पटाखे फट चुके हैं या फिर नाकारा हो चुके हैं। जी अच्छा, आमिर फारूक, ये कहिएगा जिस गोदाम में आग लगी है इसके हवाले से बताइए, यहाँ कितना स्टॉक मौजूद हो सकता है, क्या रेस्क्यू जराए बताते हैं? देखिए, अभी तक के जो पुलिस हुक्काम से हमारी बात हुई है वो कहते हैं कि अपना नाम ना बताने की शर्त पर वो कहते हैं कि खासा मारूफ पुराना नाम है ये। यहाँ पर फायरवर्क्स के हवाले से अगर आप देखें तो कराची में चंद एक बड़े नामों में इनका शुमार होता है। यहाँ पर इनका बाकायदा बोर्ड लगा हुआ है,
इनकी यहाँ पर दुकान है जहाँ पे पटाखे का सामान मुख्तलिफ औकात में फरोख्त करते हैं। खासतौर पर उन दिनों में जिन दिनों में लोग पटाखे फाड़ने के शौकीन यहाँ पर अगर आप देखें तो लाइन लगा के पटाखे लेते हैं। यहीं पर पीछे उनका गोदाम भी था। अब देखना यह है कि इनकी इजाज़त का जो दायरा था, यानी जो पटाखे बनाने और पटाखे बेचने का जो लाइसेंस था वो तो ज़ाहिर है हुक्काम बाला ही बताएंगे, उसके बारे में भी कुछ देर बाद तफसील सामने आ जाएगी। अभी जब मैं गुफ्तगू कर रहा था फिर अब एक बार फिर हमने देखा कि आवाज़ आई कि कानों में पटाखा फटने की। यही आवाज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वक्तन फ़ौक्तन फट रही है। अब चूंकि आपका सवाल बड़ा इस वजह से बड़ा अहम है कि आप देखना यह है कि इसकी लाइसेंस की नौइयत क्या थी, कितने अरसे से इनका लाइसेंस था, कितनी एक्सपर्टीज इनके पास है, क्या ये लोकली यहाँ पर बनाते थे, इंपोर्ट करते थे। ये सारे वो सवालात हैं जो हुक्काम बाला यकीनी तौर पर इस आफत से निपटने के बाद मीडिया को इससे आगाह करेंगे। लेकिन फिल वक्त उनकी सारी तवज्जो इसी बात पर है कि ये इस जो अंदर मौजूद धुआं है, गालिबन ये आग भी है, उस आग पर कंट्रोल करने के बाद, इस धुएं को कंट्रोल करने के बाद अंदर का जायजा लिया जाए ताकि मुकम्मल तौर पर यहाँ पे जो पुलिस टीम है, खासतौर पर वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के वो डिपार्टमेंट जो इस बात के एक्सपर्ट हैं, ये इस बात को जान सके कि अंदर जो बारूदी मवाद, खासतौर पर बम डिस्पोजल स्क्वाड वो इस बात को चेक करेगा कौन सा बारूदी मवाद था, किस तरह के पटाखे बन रहे थे, आखिर वो वजह क्या थी जो इस आतिशजदगी का सबब बनी, जिसकी वजह से ना सिर्फ इतने लोगों को जख्मी यहाँ पर हुए, कुर्ब जवार की दुकानों को नुकसान पहुंचा, इस इमारत की एक छत जमीन बोस यहाँ पर हो चुकी है। हो सकता है कि उस जमीन बोस होने की वजह से भी कुछ लोगों को नुकसान पहुंचा हो। जब मेरी आपसे गुफ्तगू चल रही है आप देख सकते हैं मेरे कि बूंदाबांदी का सिलसिला